बाबूजी ने क्यों बेटी दामाद के घर रहने का फैसला लिया। 1 अकेलापन। शिवनारायण मिश्रा 72 वर्ष के हो चुके थे। पत्नी का देहांत हुए 5 साल बीत चुके थे और अब वह अपने पुश्तैनी घर में अकेले रहते थे। 2 बेटे रमेश और सुरेश दोनों ही शहर में अपने परिवारों के साथ व्यस्त थे। बेटी सुजाता जो सबसे छोटी थी हमेशा फोन कर हालचाल पूछती, लेकिन बाबूजी कभी ज्यादा बात नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि बेटे हैं वही देखभाल करेंगे, मगर वक्त के साथ बेटे अपने परिवारों में उलझ गए। कभी कभी महीने भर तक बाबूजी की कोई खबर लेने नहीं आता। पास पड़ोस के लोग पूछते, बाबूजी बेटों को बोलिए ना आपके साथ रहें। बाबूजी हंसते, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन भीतर से वह अकेलेपन से टूट रहे थे। 2 बहुओं की सोच। एक दिन रमेश की पत्नी रीमा आई और बोली, पिताजी आप हमारे साथ चलिए, पर खाना पीना अपने हिसाब से करिएगा। बच्चे पढ़ते हैं, आप टीवी कम देखा कीजिएगा। सुरेश की पत्नी ने भी ऐसे ही शर्तों के साथ रहने को कहा। पिताजी घर छोटा है, जगह नहीं है। शिवनारायण जी चुपचाप सब सुनते रहे। बेटों के घर अब उनके लिए मायूस थे। वे महसूस करने लगे कि अब उनका अपना घर भी पराया हो गया है। 3 बेटी की चिंता। दूसरी तरफ सुजाता जो लखनऊ में अपने पति अमित के साथ रहती थी, हर सप्ताह बाबूजी को फोन करती। वह हमेशा पूछती, बाबूजी कब आ रहे हो। बाबूजी हर बार टाल जाते, बेटियों के घर कब रहते हैं बाप। लेकिन एक दिन जब वह फोन पर चुप रहे और आंखें भर आईं, तो सुजाता समझ गई अब कुछ करना होगा। 4 एक फैसला। एक दिन अचानक अमित अपनी गाड़ी से गांव आया। बाबूजी को प्रणाम किया और कहा, बाबूजी चलिए हमारे साथ, घर में आपका कमरा तैयार है। शिवनारायण जी चौंक गए। मैं तुम्हारे घर। अमित ने हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा और दामाद में फर्क मत कीजिए। जब बेटी अपना खून होती है तो उसका घर भी आपका है। बाबूजी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने फिर भी पूछा, लोग क्या कहेंगे कि बुढ़ापे में बेटी के घर चला गया। अमित मुस्कुराया, लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, पर ये कहने वाला कोई नहीं मिलेगा कि हमने बाबूजी को अकेला छोड़ दिया। 5 नई जिंदगी। लखनऊ पहुंचकर बाबूजी को जीवन की नई शुरुआत सी महसूस हुई। उनका कमरा, किताबें, पूजा की जगह, सब वैसा ही जैसा वह चाहते थे। सुजात हर सुबह उनके लिए चाय बनाती, अमित शाम को आकर बैठता और बाबूजी से दिन भर की बात करता। बच्चे हर शाम उनसे आशीर्वाद लेते। धीरे धीरे बाबूजी फिर से जीने लगे। 6 समाज की नज़र। पड़ोस में लोगों को जब पता चला कि मिश्रा जी बेटी दामाद के घर रहने लगे हैं, तो कुछ ने कहा बेटों ने निकाल दिया होगा। कुछ ने ताना मारा, बेटी का घर बाप का नहीं होता। एक दिन कॉलोनी में एक महिला ने सुजाता से कहा, आपने अपने पिताजी को अपने घर रख लिया, कहीं दामाद को बुरा न लगे। उसने मुस्कराते हुए कहा, अगर मेरे पिता के लिए जगह नहीं है तो वह घर ही नहीं। 7 बेटों की बेचैनी। जब रमेश और सुरेश को पता चला कि बाबूजी अब सुजाता के साथ हैं और खुश हैं, तो उन्हें झटका लगा। दोनों ही अपने अपने जीवन में इतने व्यस्त थे कि यह नहीं देख सके कि उनका पिता अकेलेपन में घुट रहा है। वे दोनों लखनऊ पहुंचे और बाबूजी से मिलने आए। बाबूजी ने शांत स्वर में कहा, तुम लोगों को कोई दोष नहीं देता। वक्त की मार सब पर होती है, पर यह मत भूलो कि बुढ़ापा भी जीवन का एक हिस्सा है।